हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। माय नेम इज केशव कटोच। आप सभी के लिए हिमाचल प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं वो वेट कर रहे थे कि कोई एक पोस्ट जो है वो जरूर आए। फाइनली जो है बैंकिंग सेक्टर हिमाचल प्रदेश में फिर से एक बार नोटिफिकेशन आउट हुई है। तो जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं जो कि 18 से 45 साल की उम्र के बीच में हैं, वो सभी के सभी जो हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म क्या है? यह फॉर्म निकला है हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट जो है वो निकली हुई है। तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो लोग कौन है जो आप फॉर्म भर सकते हैं। बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा आपको, मेन चीजें समझाऊंगा। इसकी फुल नोटिफिकेशन जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम चैनल में फुल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि हुआ क्या है और किस तरीके से आपको जो है वो सारी चीजें जो है वो अप्लाई जो है वो आपको करना है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे, तो यहां पे आपको क्या बोला जा रहा है कि पहले आपको ट्रिब्यून में और अमर उजाला में पहले 2022 में एक नोटिफिकेशन निकली थी जिसमें 61 पोस्ट जो है वो असिस्टेंट मैनेजर की जो है वो पोस्ट निकली थी, जिसकी लास्ट डेट जो थी वो 30/9/2022 थी। बट अब क्या किया गया, इसमें 3 और असिस्टेंट मैनेजर की जो है वो पोस्ट ऐड की हैं, अनरिजर्व की 2 और ओबीसी एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट जो है वो ऐड की गई है। अब इसकी दोबारा जो है वो नोटिफिकेशन निकाली है विद 64 पोस्ट, जिसमें से 61 पोस्ट आपकी पुरानी है प्लस 3 जो है वो आपकी न्यू पोस्ट जो है वो इसमें ऐड की गई है। तो जो भी बच्चे असिस्टेंट मैनेजर के बनना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में, तो वो जरूर इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। अब ये पेपर जो है वो आपका कौन कंडक्ट करवाएगा? देखो, पेपर जो है वो आपका आईबीपीएस के थ्रू जो है वो आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, ये तो कंफर्म है। और अगर आपने इस फॉर्म को भरना है तो www.hpsccb की जो .com की जो साइट है वहां पे डायरेक्टली आप जाएंगे, राइट हैंड साइड पे आपको जो है वो मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली जो है वो अप्लाई भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट जो है वो अप्लाई की क्या है, वो आपकी 8/9/2023 है। तो आज से आपकी नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 19/8/2023 से 8/9/2023 तक आप जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, रात के 12 बजे से पहले। तो जो भी बच्चे हैं वो अभी फॉर्म भरे, मैं तो कह रहा हूं लास्ट तक वेट जो है वो आपने नहीं करना है। अब ये एक और चीज कह रहा है कि जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ था पहले से, वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। जो फ्रेश जो बच्चे अभी भरना चाहते हैं वो इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे इसने फिर बोला है ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटिंग फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट, 64 पोस्ट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं 19/8/2023 से। लास्ट डेट आपकी 8/9/2023 है। यहां पे फी की बात करें तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी ऑफ एचपीए उनके लिए 1000 इन्होंने रखी है और नॉन रिफंडेबल है। इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन के लिए 800 रखी है। एससी एसटी और बीपीएल और अंत्योदय ऑल कैटेगरी जो है वो उसमें 800 रखी है। फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज के लिए भी 800 फीस जो है वो यहाँ पे रखी गई है। जनरली हिमाचल में जो है वो फी जो है वो नहीं लगती है, बट यहाँ पे इन्होंने फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी को 800 रुपीज जो है वो यहाँ पे दिया गया है। आप कॉल लेटर जो है वो आपको 7 दिन पहले कॉल लेटर जो है वो आपको मिल जाएंगे। कब मिलेंगे आपको? 7 दिन पहले जो है वो आपको कॉल लेटर्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 7 दिन पहले आपको कॉल लेटर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका पेपर कब है? अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपके लिए आ रहा है कि एग्जामिनेशन भी इन्होंने पहले ही बता दिया है कि एग्जामिनेशन जो है, तो मतलब ये तो कंफर्म है कि एग्जामिनेशन आपका बहुत जल्द आने वाला है। मतलब अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपका पेपर हो जाएगा, मतलब अक्टूबर की एंड ही होगा। अगर उसने अक्टूबर नवंबर दिया है तो कम से कम आपको, अगर आप आज फॉर्म भरते हैं तो आपके पास कम से कम 2 महीने हैं दम कर जो है वो आपने तैयारी जो है वो करनी है। अब इसमें एक और चीज उन्होंने बताया है कि डिक्लेरेशन जो है वो उसके 1 मंथ बाद आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा आपका रिजल्ट। जनरल कैटेगरी की यहाँ पे पोस्ट जो है उन्होंने सब कैटेगरी जो है वो यहाँ पे दी हुई है। 25 आपकी जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, आपकी एससी की 10 है, ओबीसी की 6 है। तो प्रॉपर वे में सबकी जो है वो यहाँ पे पोस्ट जो दी है, इसकी पूरी जो मैं अभी तो आपको समझा रहा हूँ, इसकी पोस्ट जो है वो आपको सारी आपको रिक्रूटमेंट की जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नोटिफिकेशन को आप वहां पे देख के सारा कुछ जो है वो क्या पोस्ट है, क्या कितनी है, वो देख सकते हैं। सो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम ऑफ द सिलेक्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक सर्विसमैन वगैरह सबकी फुल फॉर्म वगैरह जो है वो बताई हुई है। और यहाँ पे पे बैंड भी जो है वो रेगुलर बेस, सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे आपकी जो नौकरी लगेगी वो रेगुलर बेस पे आपकी लगेगी। तो यहाँ पे आपका पे बैंड जो है वो आपको 10,300 से 34,800 जो है, प्लस ग्रेड पे आपका 38 होगा यहाँ पे, जो कि प्री रिवाइज है आपका। ठीक है, रिवाइज पे जो आपका 1/2016 को जो आपका पे बैंड था उसके रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। तो पहली चीज क्या है कि अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, और दूसरा आपको रेगुलर बेसिस पे जो है वो ये जॉब जो है वो मिलेगी इन द हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगी। ठीक है,
कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ऑल रिजर्व कैटेगरी शुड हैव द बोनाफाइड ऑफ हिमाचल। अगर आप हिमाचल प्रदेश से अगर कैटेगरी, ये जितनी भी कैटेगरीज लिखी हैं, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि इसमें अदर स्टेट्स वाले भी जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 45 साल के बीच में जो अदर स्टेट्स वाले आते हैं उनको भी फॉर्म भरने का अधिकार यहाँ पे दिया गया है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, बट एक बशर्ते है कि वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे। अगर अदर स्टेट से, सपोज करो पंजाब से कोई बच्चा है और अगर वो एससी कैटेगरी का है तो उसको यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, उसको फीस भी जनरल की भरनी पड़ेगी और उसको कैटेगरी भी जनरल में आपकी जो कट ऑफ है वो भी आपकी यहाँ पे बढ़ेगी। दूसरा यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जो है इन्होंने बोला है डिपार्टमेंट पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एचपी का जो है वो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की बात की गई है, और जो वार्ड्स होंगे एक्स सर्विसमैन के उनको एक्स सर्विसमैन में इंक्लूडिंग जो है वो यहाँ पे नहीं किया जाएगा, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ओबीसी की क्रीमी लेयर को भी यहाँ पे ध्यान में दिया गया। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में देनी है कि इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट्स जो हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं तो ये सिंपल मेंस एग्जामिनेशन करेंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा मेंस एग्जामिनेशन क्या होगा। और अगर कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो ये पेपर आपका जैसे बैंकिंग का पेपर होता है, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू, इस तरीके का आपका पेपर जो है वो होगा, ठीक है ना। और अगर आपका कैंडिडेट कम होते हैं तो मेंस प्लस इंटरव्यू होगा, मतलब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तभी होगा जब आपका क्या होगा, जब आपके यहाँ पे कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन जो है वो क्या बोली गई है। क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला कि सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन है तो आपको 3 साल का जो है वो बैंकिंग का एक्सपीरियंस जो है वो आपको चाहिए, तो 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए आपको, ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी, मतलब किसी भी फील्ड में हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीबी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और अगर आपके पास बैंकिंग का एक्सपीरियंस 3 साल का है तो आप सिंपल ग्रेजुएशन, मतलब सिंपल मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो चाहिए होता है, ऐसे नहीं कि 20% लेके आगे, ठीक है। सो कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो उनकी जैसी पूछेगी वैसी ही हो, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर उनको जो है वो यहाँ पे डिग्री वगैरह जो है वो देखने को मिले यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे अनदर हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब बात करते हैं कि आपका पेपर की बात करते हैं, पैटर्न की बात करते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं सर पैटर्न पे आओ यार, भाई पेपर में आएगा क्या, ठीक है। जनरली बच्चों को इसके बारे में पता होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके 2 फेज में होगा। फेज मैंने बता दिया कि अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो प्री प्लस मेंस होगा, अदरवाइज बच्चे अगर कम हुए अकॉर्डिंग टू देम बैंकिंग के द्वारा, बैंक्स के द्वारा, तब फिर आपका मेंस प्लस इंटरव्यू होगा। तो इसमें आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। सो अब इसमें फेज 1 जो प्रीलिम एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस है, पहले आपको इंग्लिश आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, 30, 35, 35। जिन्होंने आईबीपीएस का पेपर दिया है, क्लरिकल का दिया है, पीओ का दिया है, उनको पता होगा कि ये होगा। और 1 आवर का आपका क्या होगा, ये पेपर होगा। तो 20-20 मिनट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब अगर किसी कैंडिडेट के लिए अगर इंग्लिश लैंग्वेज खुली है तो मतलब ऐसा मत सोचो कि दूसरा कैंडिडेट मैथ्स कर रहा है। इंग्लिश जब ओपन हुई है तो 20 मिनट तक आपकी इंग्लिश ही ओपन रहेगी। तो मतलब आपने अगर 15 मिनट तक आपने इंग्लिश कंप्लीट कर दी तो आप 5 मिनट बैठे आराम से, 5 मिनट बैठ के आराम से बात करें। तो यहाँ पे क्या है कि 35 तो सबको इक्वल अब क्या कर दिया इन्होंने, टाइम दिया है। पहले क्या होता था कि बच्चे क्या करते थे 10 मिनट में इंग्लिश करके खत्म करते थे, फिर मैथ आराम से करते थे, या मैथ फटाफट 10 मिनट में करते थे, फिर बाकी चीजें। तो अब इन्होंने टाइम ही सबके लिए बराबर कर दिया है। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे पेपर होगा, बशर्ते आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश में ही जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो जो बच्चे यहाँ पे कितने 10 टाइम्स ऑफ वैकेंट पोस्ट जो है वो क्वालिफाई करेंगे, किसके लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो एवरी सिंगल थिंग इन्होंने क्लियर कर दी है आपकी इस नोटिफिकेशन में। अब मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो सिंपल वैसे ही आपका मेंस एग्जामिनेशन है, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है वो आपका इसमें इंक्लूड होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 60 मिनट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी आपको 50 मार्क्स 60 मिनट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे डीआई और डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो आपका इसमें इंक्लूड होगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश 50-50 आपका 30 मिनट्स में आपको मिलेंगे इंग्लिश के लिए। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस चौथा पार्ट है, जिसमें आपका बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी और यहाँ पे आपको हिमाचल जीके भी जो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप ये लेके चलिए, हिमाचल जीके जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जहां पे बच्चे थोड़े से लड़खड़ा सकते हैं, क्योंकि जिसने मैथ रीजनिंग पे जोर दिया है उसका जीएस थोड़ा सा जो है वो स्लो होता है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पर 30 मिनट आपको देखने को मिलेंगे 50 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सो कैंडिडेट्स 3 टाइम्स ऑफ वैकेंट पोस्ट विल क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू, और इंटरव्यू जो है वो आपका 20 मार्क्स का जो है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। 20 मार्क्स का आपका जो है वो यहाँ पे इंटरव्यू देखने को मिलेगा। 100 मार्क्स का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, और उसके बाद आपका 200 मार्क्स का आपका क्या होगा, दैट इज मेंस एग्जामिनेशन, और 20 मार्क्स का आपका क्या है यहाँ पे, दैट इज योर इंटरव्यू देखने को जो है वो आपको मिलेगा। तो मेरिट भी इन्होंने बताइए किस तरीके से जो आपको बनेगी। ड्यूरेशन आपको जैसे कि मेंस एग्जामिनेशन में आपको 3 घंटे मिलेंगे और 1 घंटा मिलेगा इन द
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। 0.25 की यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ भी जो है वो यहाँ पे बताइए, ध्यान में रखना कि यहाँ पे 0.25 की यहाँ कट ऑफ नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपको दैट इज रॉन्ग आंसर के लिए आपको जो है वो आपकी दैट इज नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी रखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के साथ कितने ऑल्टरनेट, जनरली हम 4 देखते हैं, बट अब यहाँ पे आपको 5, क्योंकि आईबीपीएस जनरली जो है वो 5 ऑप्शंस जो है वो आपके देता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस, और अकॉर्डिंग टू दैट कि यहाँ पे आपको किस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। सैलरीज आपको यहाँ पे डिसाइड करके इन्होंने बताई है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है 18 से 45 साल की उम्र तक के बीच में, जिनकी एज 1/1/2023 से पहले अगर 45 तक है और 18 से ऊपर है तो वो इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। बाकियों के लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो 5-5 साल का जो है वो डिफरेंट एक्स सर्विसमैन सभी के लिए जो है वो एज रिलैक्सेशन इन्होंने यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आपके पास जब आप एज रिलैक्सेशन लेते तो इसके आपके क्या होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई डिटेल गाइडलाइंस है कि आपने एप्लीकेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन है, पेमेंट ऑफ फीस पे जाना और डॉक्यूमेंट्स स्कैन जो है अपलोड है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने जो है वो बताया गया है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, कितने सेंटीमीटर से लेके कितने सेंटीमीटर तक आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर जो है वो ब्लैक इंक के साथ होनी चाहिए। तो ये फुल डिटेल जो है वो आपको जो है वो कहाँ देखने को मिलेगी, इन द टेलीग्राम चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आपने किस साइट पे जाना है, HPCGO आपकी हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक है, शेड्यूल बैंक जो हमारा है उसकी राइट हैंड साइड पे जब आप जाएंगे, आप जब आपका राइट जो होगा उस राइट में जाके आपको वहां पे अप्लाई ऑनलाइन का जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आज की ये इंफॉर्मेशन जिसमें हमने पूरा जाना कि अब आपका जो ये फॉर्म है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि फॉर्म्स आएंगे। कितने बच्चों ने हमें मैसेज किया कि सर मैसेज का में बताइए कि कोई फॉर्म निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नोटिफिकेशन आएगी कि नहीं आएगी। तो ध्यान में रखिए, नोटिफिकेशन आ चुकी है। जो भी कैंडिडेट्स इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, बैंकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, इस फॉर्म को जरूर भरें। बहुत जल्द हमारा जो है कल या फिर आज शाम तक आपको हमारा नया एक क्रैश कोर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा फॉर द HP कोऑपरेटिव बैंक। सो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, इस चैनल पे आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।